जियंट स्क्वायरल, इतनी बड़ी उल्टी लटकी हुई है इस प्रकार से, कितनी सुंदर है। स्पीसीज़ होती है प्रजाति, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझा रहा है स्पीसीज़ के बारे में। स्पीसीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग मतलब होता है आपस में बच्चे पैदा करना, ब्रीडिंग मतलब होता है बच्चे पैदा करना, इंटर मतलब होता है आपस में। दिस मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस fertile offsprings only with the members of their own species and not with the members of other species। स्पीसीज मतलब होती है प्रजाति को कहते हैं, इंटर मतलब होता है आपस में एक दूसरे के साथ, और ब्रीडिंग मतलब बेबीज बच्चे पैदा करना। दिस मीन्स दैट अब बोल रहा है मेंबर्स ऑफ स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस, री मतलब होता है अगेन, प्रोड्यूस मतलब उत्पादन करना, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग माने होता है बेबीज, बेबीज को पैदा करना, ऑफस्प्रिंग माने होता है बेबीज को बोलते हैं ऑफस्प्रिंग, किसको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग, बेबीज को बोलते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज़ हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, और उन्हीं के जो मेंबर्स वो दूसरी स्पीसीज़ की प्रजातियों के साथ रिप्रोड्यूस तो कर लेंगे, लेकिन क्या होगा, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं आ पाएंगे। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, उनके वो आगे तक अपनी जो प्रजातियों को नहीं आगे तक नहीं बढ़ा पाएंगे, अपनी प्रजातियों को आगे वो नहीं बढ़ा पाएंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं हम, अगर वो नहीं बढ़ा पाएंगे तो उसको बोलते हैं स्टेराइल, ठीक है। जो अपनी प्रजाति को आगे नहीं बढ़ा पाते उनको बोलते हैं स्टेराइल मेंबर्स। क्या बोलते हैं, जो अपनी प्रजातियों को, अपनी स्पीसीज़ को आगे नहीं बढ़ा पाते उसको बोलते हैं हम स्टेराइल मेंबर्स, और जो अपनी स्पीसीज़ को, प्रजाति को आगे बढ़ा पाते हैं उसको बोलते हैं हम फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स या स्टेराइल ऑफस्प्रिंग। जो नहीं बढ़ा पाते हैं क्या होते हैं, स्टेराइल ऑफस्प्रिंग, और जो बढ़ा पाते हैं उनको बोलते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है। एक्टिविटी 7.6, फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट्स एनिमल्स ऑफ द रीजन वेयर यू लिव। पता करना है, फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है कि आपके जो एरिया में एंडेमिक प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स है जो आपके आसपास में रहते हैं उनके बारे में पता। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब कि जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। ऐसे रिज़र्व जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं उनको बोलते हैं हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। के बाद पार्ट है सून पहली सीज अ बोर्ड विद पाचमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पाचमारी रिटन ऑन इट। वहाँ पर जल्दी ही पहली थी जो उसने एक बोर्ड देखा था जिसपे पचमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखा हुआ था। प्रोफेसर अहमद बोलते हैं, बताते हैं कि ऐसी जगहों पर जानवरों को मारना, पकड़ना या फिर मारना जानवरों को बहुत ही बड़ा गुनाह, पनिशेबल गुनाह माना जाता है, और पनिशमेंट दी जाती है या फिर ऐसे प्रतिबंध होता है। प्रोहिबिटेड माने प्रतिबंध होता है, पनिशमेंट मतलब पनिशेबल मतलब जो पनिश किया जाता है, जब सज़ा दी जाती है बहुत लॉ के द्वारा। इन ऑल सच प्लेसेस, ऐसी जगहों पर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर होते हैं उनके लिए एक सुटेबल सही लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। ही ऑल्सो टेल्स देम दैट पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर अलाउड टू डू सर्टेन एक्टिविटीज़। कि जो अब देखो, ही ऑल्सो टेल्स देम दैट पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो ऐसे लोग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रहते हैं, टू डू सर्टेन एक्टिविटीज़ सच एज, उनको एक कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए अलो होता है कि वहाँ वो कर सकते हैं एक काम, क्या क्या, जैसे ग्रेजिंग बाय देयर लिव स्टॉक, कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स, फायरवुड एक्सेट्रा। ग्रेजिंग कर सकते हैं, ग्रेजिंग मतलब घास चरने को बोलते हैं, ठीक है। या फिर अपने वो खाने चीज़ें, जिंदा रहने के लिए जो चीज़ जो उनको चाहिए होता है उन सबको ले सकते हैं। कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स ले सकते हैं, या फिर फूड लकड़ियाँ ले सकते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इट इज़ अ पिटी, ये बहुत ही शर्म की बात है कि कुछ लोग होते हैं जो कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को भी नहीं छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो क्या करते हैं, वहाँ पर उनको ख़त्म करते जा रहे हैं। जो वहाँ के पड़ोसी होते हैं ना, उसी की, जैसे जंगल है, जंगल का काम क्या होता है, जानवरों को बचाना, लिविंग प्लांट्स को बचाना। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, उनको ख़त्म करते जा रहे हैं, लगातार दिन प्रतिदिन ख़त्म करते जा रहे हैं, उनका शिकार करते हैं, वो डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। तो उसके कारण क्या हो रहा है, वो जंगल भी प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि जो कि बहुत एक शर्म की बात है। चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द जू, दे रिकॉल दैट जूज आर आल्सो प्लेसेस। अब चिल्ड्रन को दिमाग में आया, बच्चों के दिमाग में आया कि चिड़ियाघर भी तो, उनको चिड़ियाघर में भी तो रखा जा सकता था, फिर इनको ऐसे खुले में क्यों रखा गया है। दे रिकॉल दैट जूज आर आल्सो प्लेसेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन। उनको एकदम अचानक से याद आया कि प्रोटेक्शन भी हो सकती है। अब बुझो तुरंत क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस, बुझो क्वेश्चन पूछ रहा है तुरंत, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जू चिड़ियाघर में और वाइल्ड लाइफ जहाँ पर वो अपने एक, देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है,
कि एक हैबिटेट मिलता है, नेचुरल मिलता है, नेचुरल हैबिटेट। इसमें क्या होता है नेचुरल, ये क्या होता है नेचुरल हैबिटेट होता है। हैबिटेट माने इन्वायरमेंट, उसका घर कैसा इन्वायरमेंट, उसे सराउंडिंग, इसमें नेचुरल प्राकृतिक सराउंडिंग मिलती है। और जू में आर्टिफिशियल मिलती है। जैसे हम इंसान हैं, हम इंसान आसपास में उसको देखते हैं तो वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। एनिमल्स कैसे महसूस करते हैं वहाँ पर, अनकम्फर्टेबल ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि पिंजरे में बंद रहते हैं ना वो। तो एनिमल्स क्या कैसे महसूस करते हैं, अनकम्फर्टेबल, क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके से हम उसको रखते हैं, उनका घर भी नहीं रह पाता उनका, ठीक है, अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, वो नेचुरल हैबिटेट अपने घर जैसा महसूस कर पाते हैं, अपने घर जैसा उनको महसूस होता है, क्योंकि वहाँ पर सारे पेड़ पौधे भी होते हैं और साथ में वो खुले तरीके से इधर से उधर भी जा सकते हैं, अच्छे तरीके से घूम फिर सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्स, crocodile, python, rhinoceros, etc. are protected and preserved in our wildlife sanctuaries। ये सारे क्या होते हैं, प्रोटेक्ट किए जाते हैं। गोल्डन कैट हो गई, क्या होते हैं, सेंचुरीज में बचाए जा सकते हैं, बचाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में बचाए जाते हैं, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है या फिर इनको अच्छी तरीके से सेफ रखा जाता है। इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप्स। हमारे इंडियन सेंचुरीज है जहाँ पर हमारे जो इंडिया फॉरेस्ट है, जंगल्स है, इंडियन सेंचुरीज इंडिया के अंदर जो जंगल्स है, बड़े फॉरेस्ट हैं और माउंटेन्स भी हैं उनके अंदर, और बुश लैंड्स इन डेल्टाज ऑफ बिग रिवर्स, और उनके झाड़ियाँ भी है, जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उनके साइड में झाड़ियाँ हैं, साथ में डेल्टाज, उन डेल्टाज मतलब किनारे पर, नदियों के किनारे पर झाड़ियाँ भी हैं। विजिट ए नियर बाई जू, ऑब्जर्व द कंडीशन प्रोवाइडेड टू द एनिमल्स, इज सुटेबल फॉर द एनिमल्स, कैन एनिमल्स लिव इन द आर्टिफिशियल सेटिंग। अब देखो अपने आसपास कहीं चिड़ियाघर में जाके देखना है आपने, इंस्टेड ऑफ नेचुरल हैबिटेट। इन योर ओपिनियन विल द एनिमल्स बी कंफर्टेबल इन अ जू और इन देयर नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल में ज़्यादा रह पाएंगे ना अच्छी तरीके से, पता है ये डिस्कस हो चुका है। नेचुरल हैबिटेट में एनिमल्स ज़्यादा अच्छे तरीके से रह पाएंगे। क्यों रह पाएंगे, क्योंकि उनको अपना घर जैसा महसूस हो रहा है। अगर किसी को अपने घर जैसा महसूस नहीं होगा, चिड़ियाघर के अंदर कैसा महसूस होता है, कंफर्टेबल एनिमल्स नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अपना ओपिनियन बताना है आपको अपना ओपिनियन बताना है कमेंट बॉक्स में। इसी के वीडियो के नीचे कमेंट दे रखा होगा कमेंट करने का, उसमें आपको बता। नेशनल पार्क माने जो नेशनल पार्क्स होते हैं जहाँ पर बच्चे घूमने जाते हैं या हम घूमने जाते हैं, नेशनल पार्क होते हैं के, जैसे कि सतपुरा है। हमारे इंडिया के अंदर सबसे पहला नेशनल पार्क का नाम था सतपुरा नेशनल पार्क। सतपुरा नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में काम आता है। रिजर्व मतलब जो कि बचाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर जंगली जानवरों को बचाने का काम करते हैं। ऑन द रोड साइड देयर वाज अनदर बोर्ड ऑन विच वाज रिटन सतपुरा नेशनल पार्क। 5 मारी के बाद दूसरी साइड में देखा गया था कि सतपुरा नेशनल पार्क लिखा था। चिल्ड्रन आर नाउ ईगर, अब चाहते हैं माधव जी टेल्स देम दैट दीज रिजर्व्स आर लार्ज। और माधव जी बोलते हैं कि ये रिजर्व है ना, जहाँ पर ये पेड़ है, ये फॉरेस्ट है, ये बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बता चुका था मैं आपको, जीव से जीवनम। जब एक जीव अपने जीवन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होता है तो उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, जैसे ग्रास हॉपर को किसने खाया था, मेंढक को किसने खाया, सांप को किसने खाया, ईगल ने। फिर ईगल मरने के बाद ईगल को किसने खा लिया, प्लांट ने खा लिया नाइट्रोजन के रूप में। तो उसको बोलते हैं लाइफ साइकिल होती है, वो लाइफ साइकिल को बोलते हैं इकोसिस्टम। छोटी क्लास में आपने लाइफ साइकिल पढ़ा था, तो उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। दे प्रिजर्व फ्लोरा, फाउना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। ये क्या करते हैं, एक ज़मीन प्रोटेक्ट करते हैं, फ्लोरा को मतलब कि प्लांट को, फाउना मतलब एनिमल को, और लैंडस्केप मतलब बड़ी जगह होती है, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया मतलब हिस्टोरिक एरिया को भी बचा के रखते हैं, ऑब्जेक्ट को बचा के रखते हैं, कोई भी सामान है। ठीक है, सतपुरा नेशनल पार्क। अब आता है सतपुरा नेशनल पार्क। सतपुरा नेशनल पार्क द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया का सबसे पहला सतपुरा नेशनल पार्क सबसे पहला फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट है। द फाइनेस्ट इंडियन टीक, फाइनेस्ट मतलब पतला बिल्कुल, टीक मतलब पेड़ का नाम है, इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, और इस जंगल में पाया जाता है। बिल्कुल पतला नुकीला जो पेड़ है वो पाया जाता है। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर लगभग 100 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं इंडिया के अंदर। समझ पा रहे हो, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया में। अब देखो, रॉक शेल्टर्स
आर आल्सो रॉक शेल्टर्स आर आल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क। जो कि रॉक शेल्टर्स क्या होते थे, जब क्या होते थे आदि मानव होते थे ना, मवेशी होते थे, जो ट्राइब्स होते थे, ट्राइब्स जो लोग होते थे, मवेशी जो होते थे, आदि मानव होते थे, वो क्या करते थे, पत्थरों का सहारा लेकर रहना, शेल्टर मतलब रहना, शेल्टर माने रहना, झुग्गी झोपड़ी को बोलते थे शेल्टर्स। तो वो क्या करते थे, रॉक चट्टानों के नीचे रहने की कोशिश करते थे, रहते थे। तो वो रहते थे साथ में, क्योंकि बरसात हो रही होती है या फिर वो घर बनाने के में दिक्कत होती थी, तो वो क्या करते थे, वो बड़े बड़े चट्टानों के नीचे रहते थे, शेल्टर रहते थे, मतलब रहते थे वो, समझ पा रहे हो। तो वो क्या करते थे, वहाँ पर ड्राइंग भी करते थे, पेंटिंग भी करते थे, अलग अलग चित्रकारी करते थे, चित्र बनाते थे अपने अलग अलग, कि कभी वो खाना खा रहे हैं, तो कभी वो शिकार कर रहे हैं, तो कभी कोई फेस्टिवल कर रहे बना रहे हैं वो, तो वो सारी पेंटिंग वो बनाते थे ताकि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियाँ उसको देखे। दीज आर एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दिस जंगल्स। और सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर ये बहुत ही पुरानी एक स्टोरी है पेंटिंग के रूप में, अभी भी है वहाँ पर। These give us an idea of the life of primitive people। प्रीमिटिव पीपल माने जो आदि मानव थे, सबसे पहले आने वाले इंसान जो थे, उनके बारे में बताने का एक बहुत अच्छा तरीका है, ये आइडिया देता है कि कैसे वो रहते थे। रॉक पेंटिंग, अब देखो कह रहा है ना यहाँ पर, रॉक पेंटिंग आर फाउंड इन दिस शेल्टर्स। ए टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पाचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। और हरी में 55 रॉक शेल्टर्स है लगभग, 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पाचमारी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि इंडिया के अंदर है। फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग, ये सारे फिगर्स देखने को मिले थे, एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग, लड़ रहे हैं, जानवर और इंसान लड़ रहे हैं, हंटिंग कर रहे, शिकार कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं। आर डिपिक्टेड इन दिस पेंटिंग्स मैनी ट्राइबल्स मतलब जो मवेशी होते थे उनको बोलते हैं, ट्राइबल्स जो मतलब आदि मानव होते थे ना, उनको बोलते थे। स्टिल लिव इन द एरिया, जो कि अभी भी रहते हैं इस एरिया में। एज चिल्ड्रन मूव्स अहेड दे सी अ बोर्ड विद सतपुरा टाइगर रिजर्व। उन्होंने एक बोर्ड एक और देखा जिसपे सतपुरा टाइगर रिजर्व लिखा था। माधव जी एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट टाइगर। अब उन्होंने टाइगर रिजर्व मतलब टाइगर को बचाने को बोल रहा है, क्यों, क्योंकि इकोसिस्टम अच्छे से मेंटेन रह सके। तो उन्होंने, जो सरकार है हमारे देश की, उन्होंने क्या करा है, प्रोजेक्ट टाइगर को एक लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट टाइगर, ताकि टाइगर को बचाया जा सके। ठीक है, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जो पहली होती है, पहली बोलती है कि छोटे छोटे जानवरों को भी बचाना चाहिए इस हिसाब से, तो क्योंकि उनका तो सबसे बड़ा रोल बड़े जानवरों का नहीं होता, छोटे जानवरों का होता है हमारे इकोसिस्टम के अंदर। सबसे बड़ा रोल किसका होता है इकोसिस्टम के अंदर, हमारे छोटे छोटे जानवरों का होता है हमारे। और अगर इकोसिस्टम खराब हो गया तो हमारे जीवन के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान होगा। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू एंश्योर दैट सर्वाइवल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। ये उनका मेंटेन करने का, इसका मेन पर्पज़ क्या था कि टाइगर को बचाने को इसका मेन पर्पज़ था। किसका, टाइगर प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का गवर्नमेंट का मेन पर्पज़ था टाइगर को बचाना हमारी कंट्री में। बुझो बोल रहा है, क्या बोल रहा है बुझो, आर टाइगर्स स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। क्या टाइगर भी इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं क्या? आई होप आई कैन सी अ टाइगर। कि ये बोल रहा है बुझो कि अब क्या पता मुझे देखने को मिल जाए टाइगर, आई होप, आशा करता हूँ मुझे देखने को मिले टाइगर भी। टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। डिसअपियरिंग मतलब गायब होना। बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज़ यूनिक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज़ बीन सीन हेयर। सतपुरा टाइगर रिजर्व बहुत ही अलग है, यूनिक है अपनी किसमें, सिग्निफिकेंट मतलब इंक्रीज पॉपुलेशन में। किसकी इंक्रीज पॉपुलेशन में? टाइगर की यहाँ पर क्या हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज बढ़ रही है। तो एक अच्छी बात है सतपुरा टाइगर रिजर्व के लिए, है ना। वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स लाइक लायंस, एलिफेंट, वाइल्ड, एक समय की बात है जब एनिमल्स लाइक टाइगर्स, लायंस, बफेलोज एंड बारहसिंगा वर आल्सो फाउंड इन द सतपुरा नेशनल पार्क। पहले ये सब भी पाए जाते थे। एनिमल्स हुज नंबर मीनाइजिंग टू ए लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज द एंडेंजर एनिमल्स। एक्सटिंक्शन मतलब होता है गायब होना, खत्म होना, धीरे धीरे कम होना, डिमेनाइज होना। ठीक है, एक्सटिंक्शन मतलब डिमेनाइजिंग होना, कम होना। एक्सटिंक्शन मतलब खत्म होना, एक्सटिंक्शन मतलब मर जाना, मरते चले जाना, जब जानवर खत्म होते चले जाना। ठीक है, एक्सटिंक्शन। तो ऐसे जानवरों को हम बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स। ठीक है, विलुप्त होना,
एक्सटिंक्शन माने होता है विलुप्त होते जा रहे हैं जानवर, ठीक है। बुजो इज़ रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर, बुजो अब रिमाइंडेड हो रहा है उसको डायनासोर विच बिकेम एक्सटिंक्ट ए लॉन्ग टाइम अगो। बुजो को दिमाग में आ रहा है कि डायनासोर्स भी तो, जो डायनासोर थे वो भी तो एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो चुके, गायब हो गए। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो गए पहले, बहुत सालों पहले। सर्वाइवल ऑफ सम हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट, कि कुछ जानवरों के लिए मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट, उनके जो नेचुरल हैबिटेट है, हैबिटेट मैंने बता दिया उनका घर, उनका सराउंडिंग, उनका इन्वायरमेंट। जानवरों का भी एक इन्वायरमेंट होता है, पूरी तरीके से उनको खुला एरिया चाहिए होता है शिकार करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, अपने शिकार, अपना भोजन लेने के लिए, उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उनको डिस्टर्बेंस करते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं, क्योंकि भोजन के रूप में उनको शिकार कर लेते हैं, हम मार देते हैं। तो ये सब गलत है। तो गवर्नमेंट भी इन सबको बचाने के लिए, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा, जो सरकार है हमारे देश की, वो भी बचाने के लिए बहुत कोशिश करती है ताकि इनको कोई नुकसान ना पहुंचाया जा सके। प्रोफेसर अहमद टेल्स देम दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स स्ट्रिक्ट रूल्स आर इम्पोज्ड इन ऑल नेशनल पार्क्स। बहुत ही कठोर रूल्स दिए जाते, नियम दिए जाते हैं सभी नेशनल पार्क्स को। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, पॉचिंग माने किलिंग, पॉचिंग माने क्या होता है, किलिंग, मारना, किलिंग। ग्रेजिंग मतलब घास चरने को बोलते हैं, हंटिंग मतलब शिकार करना, कैप्चरिंग मतलब पकड़ना एनिमल्स को, और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड। नेशनल पार्क्स में ये सारी चीज़ें अलो नहीं है। आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन, क्या बड़े ही जानवर विलुप्त हो रहे हैं क्या? नहीं, छोटे भी हो रहे हैं, छोटे जानवर भी हो रहे हैं। अब पहेली बोल रही है यहाँ पर माधव जी टेल्स पहेली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल्स। जो छोटे छोटे जानवर है ना, वो विलुप्त होते जा रहे हैं। वो क्या होते जा रहे हैं? विलुप्त होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, बजाय बड़े जानवरों के। बड़े जानवर सब जिंदा रह पा रहे हैं, लेकिन सब छोटे छोटे जानवर जल्दी विलुप्त होते जा रहे हैं। एट टाइम्स वी किल स्नेक्स, एक समय में हम क्या करते हैं, एक समय पर हम आपको भी मार रहे हैं, कहीं पर मेंढक को भी मार रहे हैं, छिपकली को भी मार रहे हैं, चमगादड़ को भी मार रहे हैं, उल्लू को भी मार रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, विदाउट रियलाइजिंग दैट इंपॉर्टेंस इन द इकोसिस्टम। इनका बिना हमें महसूस हुए कि इनका इंपॉर्टेंस हमारे इकोसिस्टम में क्या है, इनका महत्व हमारे इकोसिस्टम में क्या है। बहुत बड़ा महत्व होता है इनका हमारे इकोसिस्टम में। बाय किलिंग दैम वी आर हार्मिंग आवर सेल्फ, उनको मारने के हम उनको मार रहे हैं। बाय किलिंग दैम वी आर हार्मिंग आवर सेल्फ, हम उनको मार रहे हैं, छोटे छोटे जानवरों को मार रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? हम अपने आप को ही ख़त्म कर रहे हैं, हम अपने आप को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम के ऊपर प्रभाव पड़ेगा ना। इकोसिस्टम क्या होता है? जीव से जीवनम, समझ रहे हो ना। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन्स, वो फूड चेन बनाते हैं या लाइफ साइकिल होती है। जो फूड चेन होती है ना, एक फूड बनाते हैं, इधर से एक उसको खाएगा, दूसरा फिर उसको खाएगा, फिर तीसरा उसको खाएगा, ये खाएगा। अगर इनमें से एक भी गायब हो गया ना तो पूरी चेन खराब हो जाएगी। एंड फूड वेब्स अबाउट विच यू लर्न इन द क्लास 7, जो कि आपने क्लास 7 में पढ़ा था। An ecosystem is made of all the plants, animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, river deltas, etc. Ecosystem क्या होता है? जीवस्य जीवनम। कैसे बनता है? प्लांट से बनता है। एनिमल्स किस पर डिपेंड होते हैं? सारे प्लांट्स पे होते हैं डिपेंड, ठीक है। प्लांट्स किस पर डिपेंड होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर होते हैं, ठीक है। और किसके साथ साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जैसे क्लाइमेट जैसे आज ठंड है, कल गर्मी होगी, थोड़ी सी टेम्परेचर कम, फिर परसों कुछ और टेम्परेचर होगा, तो वो क्लाइमेट होता है। जैसे आज थोड़ी सी बारिश हुई, कल सूरज धूप निकली आई, ठीक है, तो ये क्लाइमेट होता है। सॉइल मतलब मिट्टी। रिवर डेल्टास मतलब जमीन, जो नदियों के साइड में डेल्टास एरिया होते हैं इस तरीके से। सो ये वाले पार्ट को, इधर साइड वाले हिस्से को बोलते हैं डेल्टास, एक्सेट्रा। ये सब भी जरूरी होते हैं, ये नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब बुजो बोल रहा है आई वंडर्ड, बुजो बोल रहा है मैं चकित हूँ, आश्चर्यचकित हूँ मैं। इफ़ देयर इज़ एनी रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड स्पीसीज, क्या ऐसा ये सारी जो विलुप्त एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं, जो प्रजातियां हैं, स्पीसीज़ है, इनका कोई रिकॉर्ड है? यस, हाँ। आंसर क्या होगा? यस, है रिकॉर्ड। इनको रिकॉर्ड किया जाता है। किस में किया जाता है? कौन सी किताब में किया जाता है? रेड डाटा बुक में। किस में रिकॉर्ड किया जाता है इसे? रेड डाटा बुक में। रेड डाटा बुक क्या रखती है? सभी किताबों का, सभी जानवरों का रिकॉर्ड रखती है रेड डाटा बुक। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोफेसर अहमद समझाते हैं रेड डाटा बुक के बारे में चिल्ड्रन को, बच्चों को। ही टेल्स देम दैट रेड डाटा बुक इज़ द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड एनिमल्स। रेड डाटा बुक इज़ मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन
इंडिया आल्सो मेंटेन रेड डाटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। ये सब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। माइग्रेशन मतलब होता है जब कोई एनिमल, कोई जब बर्ड होता है, कोई बर्ड, जब फ्लैमिंगो है, फ्लैमिंगो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, अपनी जगह को बदलता है एक जगह से। फ्लैमिंगो कैसे होते हैं? पिंक कलर के होते हैं, बर्ड होते हैं, बर्ड्स हैं ये, ठीक है। बहुत सारे बर्ड्स हैं, फ्लैमिंगो एक होता है बर्ड, ठीक है। बर्ड्स बहुत सारे बर्ड्स होते हैं फ्लैमिंगो के। तो ये क्या करते हैं, अपनी जगह को जब बदलते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह को बदलने को बोलते हैं माइग्रेशन। क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। और फ्लैमिंगो कैसे बर्ड्स है? माइग्रेटरी बर्ड है। फ्लैमिंगो कैसा बर्ड है? माइग्रेटरी बर्ड है, माइग्रेटरी बर्ड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बर्ड है, समझ में आ रहा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द एक्सकर्जन पार्टी देन एंटर्स डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी। जो कि इतनी बड़ी पार्टी थी, जो बच्चे थे इतने सारे, वो सब कहाँ जा रही है, कहाँ एंटर कर रहे हैं? फॉरेस्ट अंदर की तरफ जा चुके हैं अब। किसकी गाइडेंस के दौरान? माधव जी के गाइड कर रहे थे ये। दे सिट नियर द टावर रिजर्वोयर। रिजर्वोयर मतलब जिसमें कलेक्ट करते हैं हम, टू रिलैक्स होने के लिए, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। पहली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर। अब वहाँ पर नदी के पास जो पहली थी और उसने कुछ नोटिस किया। माधव जी टेल्स दैट द चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। पक्षियों को देख रही थी पहली, तो माधव जी बोलने लगे कि ये क्या है? माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। दीज बर्ड्स हैव फ्लोन हेयर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारे दुनिया के, इस हमारे जो संसार के दूसरी दुनिया से, दूसरी जगह से वो उड़ के आए थे इस जगह पर, सतपुरा नेशनल पार्क में, ठीक है। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। क्लाइमेटिक चेंजेस के दौरान वो क्या करते हैं? अपनी जगह को बदलते हैं। दे फ्लो फॉर लेइंग एग्स। वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको अपने अंडे देने होते हैं। एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। रहने योग्य नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा ठंडा इन्वायरमेंट होता है उनका, इस वजह से वो अपनी जगह को छोड़ देते हैं, ठीक है। रहने योग्य नहीं होता। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स एज पहली लर्न इन क्लास 7th। जैसे पहली ने सीखा था, क्लास 7th में जाना था माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में। माइग्रेटरी बर्ड्स माने एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले बर्ड्स को बोलते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, इससे पहले मैं आपको ये करा देता हूँ जो क्वेश्चन कर रही है। व्हाट वुड हैपन इफ़ वी हैड नो वुड। अगर हमारे पास कोई भी लकड़ी ना हो तो क्या होगा? इज़ देयर एनी अल्टरनेटिव अवेलेबल टू वुड। क्या कोई दूसरा ऑप्शन होगा वुड को लेने का? आई नो दैट पेपर इज़ द वन। अब ये बोल रही है, मैं जानती हूँ कि पेपर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट, जो जंगल से हमें मिलता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है। आई वंडर वेदर देयर आर एनी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल फॉर पेपर। कि अगर मैं बहुत आश्चर्यचकित होंगी अगर कोई हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन होगा पेपर को अवेलेबल करने का, मतलब पेड़ों को ना काटा जाए। सीधी सीधी बात ये कहना चाह रही है पहली कि ना काटा जाए तो अच्छा होगा, पेड़ों को ना काटा जाए तो। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, पेपर को रिसाइकिल किया जाए ये बेटर है। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर मतलब दोबारा हम एक ही पेपर को रिसाइकिल करके पेड़ को ना काटें और पेड़ को उगाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा उगा सके, मतलब कि एफोरेस्टेशन कर सके। क्या कर सके? एफोरेस्टेशन कर सके या रिफोरेस्टेशन कर सके, ठीक है। री मतलब होता है अगेन, री माने क्या होता है? अगेन होता है, अगेन माने दोबारे, ठीक है। प्रोफेसर अहमद ड्रॉज अटेंशन। अब प्रोफेसर अहमद है वो क्या कर रहे हैं? अटेंशन दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं द चिल्ड्रन टू अनदर कॉज डिफोरेस्टेशन। अब एक दूसरे कारण, किसी कारण डिफोरेस्टेशन पे कारण उनको बता रहे हैं कि डिफोरेस्टेशन मतलब क्या होता है? कटिंग ऑफ ट्रीज। डिफोरेस्टेशन माने कटिंग ऑफ ट्रीज, पता होगा आपको, कटिंग ऑफ ट्रीज को बोलते हैं हम डिफोरेस्टेशन। ही टेल्स देम दैट टेक 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 2 टन ऑफ पेपर। 7 बड़े हरे भरे पेड़ों को काटा जाता है, टन मतलब बहुत टन पेपर बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा पेपर बनाने के लिए। देयरफॉर वी शुड, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? देयरफॉर इसलिए वी शुड सेव पेपर, इसलिए हमें क्या बचाना चाहिए? पेपर को बचाना चाहिए। प्रोफेसर अहमद आल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़। कि पेपर को 5 से 7 बार रिसाइकिल किया जा सकता है, उसको दोबारा यूज़ किया जा सकता है पेपर्स को, इसलिए बचाना चाहिए। इफ़ देयर स्टूडेंट सेव्स एट लीस्ट 1 सीट, यदि कोई एक बच्चा 1 सीट बचाता है एक दिन में, वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन अ ईयर। तो इसी हिसाब से हम एक साल में बहुत सारे पेड़ बचा सकते हैं। वी शुड सेव रीयूज़ यूज्ड पेपर एंड रिसाइकल इट, कि हमें बचाना चाहिए और यूज़ करना चाहिए। रीयूज़, री मतलब होता है अगेन,
दोबारा से यूज़ करना चाहिए और रिसाइकल करना चाहिए पेड़ों को, पेज को, पेपर को। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट आल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर्स। इससे हम क्या बचा सकेंगे, एनर्जी भी बचा सकेंगे और पानी भी बचा सकेंगे जो कि पेपर को बनाने के लिए लगता है। मोर ओवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज्ड इन द पेपर मेकिंग विल आल्सो बी रिड्यूस्ड। और इससे क्या होगा, हार्मफुल जो केमिकल्स का हम यूज़ करते हैं जो कि होता है कंपनी के अंदर, वो भी कम हो जाएगा। अब जो बोल रहा है, इज़ देयर एनी परमानेंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन? क्या हमेशा के लिए डिफॉरेस्टेशन की कोई प्रॉब्लम को समाप्त किया जा सकता है? किया जा सकता है, यस, बाय नॉट कटिंग द ट्रीज। हम अगर पेड़ों को ना काटे तो हमेशा के लिए बचा जा सकती है। या एफोरेस्टेशन कर सकते हैं हम, रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, दोबारा पेड़ उगा सकते हैं हम, तभी बचा जा सकता है। एफोरेस्टेशन माने पेड़ उगाना, रिफॉरेस्टेशन में दोबारा से, री मतलब होता है अगेन, फॉरेस्टेशन दोबारा पेड़ उगाना। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। तो पेड़ कटिंग ऑफ पेड़ को बचाने के लिए किया जा सकता है, दोबारा से पेड़ों को उगाया जा सकता है। डिफॉरेस्टेशन द रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। नए पौधे को उगाने को क्या बोलते हैं हम, रिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। दोबारा से, री मतलब रीस्टॉकिंग मतलब दोबारा से उगाना, ठीक है। री मतलब रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, समझ पा रहे हो आप। द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। पेड़ ऐसे पेड़ लगाने जो वही सेम पेड़ ही उगाने होंगे। वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। हमें जैसे कि हम पेड़ काटते हैं तो हमें बहुत सारे प्लांट उगाने चाहिए। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली आल्सो। और जो रिफॉरेस्टेशन होता है वो अपने आप ही होता है। इफ़ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब री इस्टेब्लिशेज इटसेल्फ। कि अगर जो हमने पेड़ काटा है उसको अगर हम दोबारा पौधों के रूप में उगा दें तो दोबारा से जंगल बन जाएगा। इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। और नेचुरल रिफॉरेस्टेशन जो अपने आप ही पेड़ बन जाते हैं उनमें कोई इंसानों की ज़रूरत नहीं पड़ती। वी हैव ऑलरेडी कॉज्ड ट्रेमेंडस डैमेज टू अवर फॉरेस्ट। साथ में हम क्या कर रहे हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमारे जंगलों को। इस वजह से हमारी कोई ज़रूरत नहीं है और नहीं भी होनी चाहिए। इफ़ वी हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ। अगर हमारी जो हरी भरी, अगर हम उसको रोक पाते हैं, किसको, हमारी हरी वेल्थ है, धनी, हम जो धनी हैं, हम ग्रीन पौधों से हम बहुत ज़्यादा धनी है। फॉर फ्यूचर जनरेशन, हम उससे बचा सकते हैं हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज द ओनली ऑप्शन। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने के कारण हम आने वाली जनरेशन को भी अच्छी प्योर ऑक्सीजन भी दे पाएंगे। हमारे हाथ में क्या है, हमारी हाथ में है पेड़ पौधे उगाकर आने वाली जनरेशन को शुद्ध सांस ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। कि हमारे प्रोफेसर बोलते हैं कि हमारे इंडिया में, प्रोफेसर अहमद बोलते हैं कि हमारे इंडिया में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी है। दिस एक्ट इज़ एम टू एट प्रिजर्वेशन। ये एक्ट इसलिए, इसका मेन मकसद क्या है, प्रिजर्वेशन मतलब बचाना, एंड कंजर्वेशन ऑफ, देखो प्रिजर्व मतलब बचाना और कंजर्व मतलब भी होता है बचाना एक ही मतलब होता है। प्रिजर्व बचा के रखना और कंजर्वेशन भी बचाने का वो होता है, को बोलते हैं हम। कंजर्वेशन ऑफ ए नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। और उनकी बेसिक नीड्स के बारे में जानना, वो सब फ़र्ज़ बनता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। After some rest, Madhavji asked the children to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset. और वहाँ पर सूरज ढलने के बाद, सनसेट माने सूरज ढलना के बाद वहाँ से निकलना ही बेटर होता है, कि वहाँ पर सही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक माधवजी फॉर गाइडिंग दैम। और प्रोफेसर अहमद और वो बोलते हैं, अहमद और बच्चे बोलते हैं माधव जी को थैंक्स बोलते हैं उनको गाइडिंग करने के लिए। और इतनी एक्साइटिंग Quality education. Alright, content to the best you learn, they walk. They draw content to the best you learn.
Biwagi, for of content to the best you in Biwagi, for of content to the best you in Biwagi. Dora of content to Biwagi Rock has been the best ever to and the wonderful. गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए।